welcome back to our channel Bajrang Studies. Let's start our questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान को शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना। मतलब कोरोना वायरस की वजह से मास्क लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान को शुरू किया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, और इसका उद्देश्य है मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के प्रति लोगों को जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन यूएन ने की थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस।
राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण और विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करे। तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और सीएम है के पलानीस्वामी। और गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण और विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है। और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर हैं, यानी भारतीय लेखक, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया।
अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में इन्होंने 16 साल की उम्र में अपने अनुभव को बताया है कि लेखक बनने से पहले लेखन यात्रा शुरू करने के लिए इन्हें किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये एक भारतीय लेखक हैं और इन्होंने इसमें 16 साल की उम्र में अपने अनुभव को बताया है कि लेखन यात्रा शुरू करने के लिए उन्हें किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा था। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? 2030 तक। 2030 तक भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। तो किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? 2030 तक। और भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग किया जाएगा। इंडियन रेलवे। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? रूस। तो रूस विश्व का सबसे पहला देश बना है जिसने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा किया है।
ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन को तैयार किया है और इसका नाम गैम कोविड वैक्लो रखा है। रूस, ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रूबल। और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? रूस। और इसने उसका नेम क्या रखा है? गैम कोविड वैक्लो रखा है। रूस, ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? बांग्लादेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से। बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन हुआ है। बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? बांग्लादेश। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से बांग्लादेश को सूखी मिर्च भेजी गई है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गूगल ने भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर। तो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए घोषणा की गई है। गूगल, यह एक इंटरनेट सर्च इंजन है।
इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। और सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो गूगल ने भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। गूगल एक तरीके का इंटरनेट सर्च इंजन है जिसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।